जरा एक पल के लिए रुकिए। अब जहां भी बैठे हैं, कुर्सी पर, बिस्तर पर या जमीन पर, अपने हाथ से उस सतह को छू कर देखिए या अपने पैर से जमीन को जोर से थपथपाइए। हल्की सी ठक ठक की आवाज। क्या महसूस हुआ? आप कहेंगे कि सर ये ठोस है, सॉलिड है, ये मजबूत है, ये रुका हुआ है। आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपकी त्वचा सब आपसे यही कह रहे हैं कि ये जमीन स्थिर है और ठोस है। ये है आपका कॉमन सेंस, यानी सामान्य बुद्धि, जो सबको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये कॉमन सेंस आपको इस वक्त, इसी पल, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। सच ये है, और ये विज्ञान और दर्शन दोनों का सच है, कि जिस जमीन को आप ठोस समझ रहे हैं वो 99.9999% खाली जगह है। ये सिर्फ परमाणुओं का नाच है। और जिस जमीन को आप रुका हुआ समझ रहे हैं वो इस वक्त अंतरिक्ष में हजारों मील प्रति घंटे को रफ्तार से घूम रही है। तो आप मुझे बताइए, सच क्या है? जो आपको दिख रहा है कॉमन सेंस, या जो असल में है फिलॉसफी या साइंस? स्वागत है आपका ऑफिशियल फिलॉसफी में। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। आज का टॉपिक थोड़ा कड़वा है। आज हम उस चीज के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं जिसे आप अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानते हैं, आपका अपना कॉमन सेंस। आज हम जानेंगे कि क्यों महान दार्शनिकों ने कहा है कि कॉमन सेंस इज द एनिमी ऑफ फिलॉसफी, यानी सामान्य बुद्धि दर्शन की दुश्मन है। सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉमन सेंस आखिर भला क्या है। लोग कहते हैं, अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, ये तो कॉमन सेंस है। फिलॉसफी की नजर में कॉमन सेंस उन विचारों का संग्रह है, कलेक्शन है, जो हमें बचपन से हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे रोजमर्रा के अनुभवों ने सिखाया है। ये एक मानसिक शॉर्टकट है। दिमाग आलसी होता है, उसे हर बात पर गहराई से सोचना पसंद नहीं। आग गर्म है, हाथ मत लगाओ, ये कॉमन सेंस है और ये सही भी है। ऊंचाई से गिरोगे तो चोट लगेगी, ये भी सही है। कॉमन सेंस हमें जिंदा रहने में मदद करता है। ये एक बहुत अच्छा टूल है। अगर सड़क पार करते समय आप प्लेटों की फिलॉसफी झाड़ने लगेंगे तो ट्रक आपको उड़ा ले जाएगा। वहां कॉमन सेंस ही चाहिए। दाएं देखो, बाएं देखो, फिर चलो। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इस सर्वाइवल टूल को सच्चाई का पैमाना मान लेते हैं। कॉमन सेंस हमें यह बताता है कि दुनिया कैसी दिखती है, हाउ थिंग्स अपीयर। लेकिन फिलॉसफी यह पूछती है कि दुनिया असल में कैसी है, हाउ थिंग्स आर। और दोस्तों, दिखने और होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक रेगिस्तान में दूर आपको पानी दिख सकता है, मिराज या मृग तृष्णा। कॉमन सेंस कहेगा भागो, पानी है। लेकिन समझदार आदमी, फिलोसोफर या साइंटिस्ट जानता है कि वो सिर्फ रेत की चमक है। हमारा कॉमन सेंस भी एक ऐसा ही मृग तृष्णा है जिसमें हम पूरी जिंदगी जीते हैं। तो फिलॉसफी और कॉमन सेंस का रिश्ता क्या है? ये नींद और जागने का रिश्ता है। कॉमन सेंस एक गर्म आरामदायक कंबल की तरह है। यह आपको सुरक्षित महसूस कराता है। यह आपको बताता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी दिख रही है, चिंता की कोई बात नहीं। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, सब ठीक है। फिलॉसफी उस कंबल को खींच लेने जैसा है। ये एक ठंडी हवा का झोंका है जो आपको नींद से जगा देता है। यह आपको असहज, अनकंफर्टेबल करता है। यह आपसे पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जाग रहे हो? क्या सबूत है कि यह सब एक सपना नहीं है? कोई भी इंसान अपनी मर्जी से उस गर्म कंबल को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए ज्यादातर लोग फिलॉसफी से नफरत करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि आप पागलों जैसी बातें कर रहे हो, जो सामने है उसे मानो ना। लेकिन इतिहास गवाह है, इंसानियत ने तरक्की तभी की है जब किसी ने उस कॉमन सेंस के कंबल को फेंकने की हिम्मत की है। अगले पेज में हम इतिहास के सबसे बड़े उदाहरणों को देखेंगे जहां कॉमन सेंस ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया और कैसे फिलॉसफी और बाद में साइंस ने आकर उस झूठ का पर्दाफाश किया। दोस्तों, चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और 500 साल पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्र के किनारे खड़े हैं। आप क्षितिज को देख रहे हैं। वहां एक सीधी लकीर दिखाई दे रही है जहां आसमान और पानी मिलते हैं। अगर मैं उस समय का एक आम आदमी हूं तो मेरा कॉमन सेंस मुझे क्या कहेगा? वो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, अरे भाई देख, धरती चपटी है, अगर तू ज्यादा आगे गया तो किनारे से नीचे गिर जाएगा और राक्षस तुझे खा जाएंगे। क्या ये बेवकूफी थी? नहीं। उस आदमी के लिए उसकी आंखों के सामने जो सबूत था वही सच था। उसे जमीन चपटी ही दिख रही थी। कॉमन सेंस का आधार ही यही है, सीइंग इज बिलीविंग, यानी जो दिखता है वही सच है। लेकिन फिर एक आदमी आया, एक फिलोसोफर, एक गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन। उसने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया, उसने अपने दिमाग पर यानी रीजन पर भरोसा किया। उसने कहा, रुको,
जब जहाज दूर जाता है तो पहले उसका नीचे का हिस्सा गायब होता है और फिर ऊपर का झंडा। अगर धरती चपटी होती तो पूरा जहाज छोटा होता जाता, लेकिन गायब नहीं होता। उसने कॉमन सेंस को लात मारकर बाहर निकाल दिया और लॉजिक को गले लगाया। उसने कहा, हमारी आंखें झूठ बोल सकती हैं, लेकिन लॉजिक झूठ नहीं बोलता। धरती गोल है। सोचिए, अगर हम कॉमन सेंस के भरोसे बैठे रहते तो आज हम अमेरिका नहीं खोज पाते, हम चांद पर नहीं जा पाते, हम आज भी उसी किनारे पर डर के मारे बैठे होते। तो कॉमन सेंस ने हमें डरा कर रखा, जबकि फिलॉसफी और साइंस ने हमें आजाद किया। अब एक और बड़ा धोखा, शायद सबसे बड़ा। सुबह उठिए और सूरज को देखिए। सूरज पूरब से निकलता है, ऊपर चढ़ता है और पश्चिम में डूब जाता है। हमें साफ साफ दिखता है कि सूरज चल रहा है और हम यानी पृथ्वी रुके हुए हैं। महसूस करके देखिए, क्या आपको लग रहा है कि आप 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं? नहीं ना, आप तो स्थिर हैं। हजारों सालों तक इंसान का कॉमन सेंस यही कहता रहा कि हम ब्रह्मांड के केंद्र हैं, सब कुछ हमारे चक्कर लगा रहा है। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये हमारा अहंकार यानी ईगो था। कॉमन सेंस हमेशा मैं पर केंद्रित होता है, मुझे कैसा लग रहा है, मुझे क्या दिख रहा है। लेकिन फिर कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे फिलोसोफर्स आए। उन्होंने एक बहुत ही अपमानजनक बात कही। उन्होंने कहा, माफ करना दोस्तों, लेकिन तुम इतने खास नहीं हो। सूरज तुम्हारे चक्कर नहीं लगा रहा, तुम एक मामूली से ग्रह पर हो जो सूरज के चक्कर लगा रहा है। लोगों का कॉमन सेंस हिल गया, उन्हें गुस्सा आया। क्या बकवास कर रहे हो, हमें तो हिलता हुआ महसूस नहीं हो रहा। यही फिलॉसफी का काम है। फिलॉसफी हमें बताती है कि हमारी भावनाएं सच का सबूत नहीं है। भले ही आपको लग रहा हो कि आप रुके हुए हैं, लेकिन असल में आप ब्रह्मांड में गोली की रफ्तार से भाग रहे हैं। तो यहां एक नियम बना लीजिए, कॉमन सेंस इज ईगोसेंट्रिक यानी आत्म केंद्रित। दुनिया मेरे जैसी दिखती है। फिलॉसफी इज एलोसेंट्रिक यानी तथ्य केंद्रित। दुनिया वैसी है जैसी वो है, चाहे मुझे पसंद आए या ना आए। अब सवाल यह है कि आखिर कुदरत ने हमें ऐसा कॉमन सेंस दिया ही क्यों जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है? क्या हमारा दिमाग डिफेक्टिव है? नहीं, दरअसल हमारा दिमाग सच जानने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, हमारा दिमाग जिंदा रहने के लिए डिजाइन हुआ है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 50,000 साल पहले जंगल में हैं। झाड़ियों में कुछ हिलता है, सरसराहट होती है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 कॉमन सेंस, भागो, शेर हो सकता है। रास्ता नंबर 2 फिलॉसफी, रुको जरा सोचते हैं, क्या ये हवा हो सकती है, क्या ये खरगोश हो सकता है, चलो डेटा इकट्ठा करते हैं। जो आदमी कॉमन सेंस से भागा वो बच गया, चाहे वहां शेर हो या ना हो। लेकिन जो आदमी वहां खड़ा होकर फिलॉसफी झाड़ने लगा, अगर वहां सच में शेर हुआ तो वो उसका डिनर बन गया। तो कुदरत ने उन लोगों को चुना जो जल्दी सोचते थे यानी क्विक थिंकिंग, ना कि उनको जो सही सोचते थे यानी करेक्ट थिंकिंग। कॉमन सेंस एक शॉर्टकट है, ये एनर्जी बचाता है। आग पीली है मत छुओ, अंधेरा है मत जाओ, ये सब सर्वाइवल ट्रिक्स हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम जंगल में नहीं रहते, अब हम शहरों में रहते हैं, हम सिविलाइज्ड हैं। अब हमें सिर्फ जिंदा नहीं रहना, हमें ब्रह्मांड को समझना है। और ब्रह्मांड को समझने के लिए वो जंगली दिमाग काम नहीं आता, उसके लिए हमें अपने कॉमन सेंस से लड़ना पड़ता है। कॉमन सेंस कहता है ये दीवार ठोस है, मैं इसके आर पार नहीं जा सकता। क्वांटम फिजिक्स यानी मॉडर्न फिलॉसफी कहती है कि अगर तुम्हारे पास सही एनर्जी हो तो तुम दीवार के आर पार जा सकते हो, क्वांटम टनलिंग। देख रहे हैं फर्क? कॉमन सेंस एक मेंढक की तरह है जो कुएं में रहता है और सोचता है कि यही पूरी दुनिया है। फिलॉसफी उस मेंढक को कुएं से बाहर निकालकर समुद्र दिखाती है। अगले पेज में हम एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम आपके रोजमर्रा के जीवन में कॉमन सेंस की धज्जियां उड़ाएंगे। हम देखेंगे कि समय और रंग के बारे में आप जो सोचते हैं वो कितना गलत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं अभी क्या समय हुआ है, आप घड़ी देखेंगे और कहेंगे कि सर 8 बज रहे हैं। कॉमन सेंस कहता है कि समय यानी टाइम एक नदी की तरह है, ये सबके लिए एक जैसा बहता है। 1 सेकंड मेरे लिए भी उतना ही लंबा है जितना आपके लिए, है ना? लेकिन फिलॉसफी और अब फिजिक्स कहती है झूठ, सफेद झूठ। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ होते हैं या कोई मजेदार मूवी देख रहे होते हैं तो 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आप किसी बोरिंग लेक्चर में बैठे होते हैं या प्लैंक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो 2 मिनट भी 2 घंटे जैसे लगते हैं। आपका कॉमन सेंस कहेगा कि अरे ये तो बस मन का वहम है, घड़ी तो वैसे ही चल रही थी। लेकिन रुकिए, महान वैज्ञानिक और दार्शनिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साबित किया कि समय फिक्स्ड नहीं है, समय रिलेटिव है। अगर आप एक स्पेसशिप में बैठकर बहुत तेज रफ्तार से स्पेस में जाएं और 1 साल बाद वापस आएं, तो धरती पर 50 साल बीत चुके होंगे।
आपके बच्चे बूढ़े हो चुके होंगे और आप अभी भी जवान होंगे। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये ब्रह्मांड का सच है। कॉमन सेंस कहता है समय एक लकीर है, लीनियर। फिलॉसफी कहती है समय एक छलावा है, इल्यूजन। हम इंसान समय को महसूस ही नहीं कर सकते, हम सिर्फ बदलाव, चेंज को महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आपका कॉमन सेंस कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो खुद से पूछना, कौन सा टाइम, वो जो घड़ी दिखा रही है या वो जो मैं महसूस कर रहा हूं। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक लाल चमकदार सेब है, एप्पल। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, क्या वो सेब लाल है? आपका कॉमन सेंस चिल्लाएगा, क्या बेवकूफी भरा सवाल है, दिख तो रहा है लाल है, पूरी दुनिया को लाल दिख रहा है। मुबारक हो, आपका कॉमन सेंस फिर फेल हो गया। फिलॉसफी और साइंस दोनों कहते हैं सेब लाल नहीं है। हकीकत यह है, सेब पर रोशनी, लाइट पड़ती है, वो सेब हर रंग को सोख लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है और सिर्फ लाल रंग की वेवलेंथ को रिजेक्ट करके आपकी आंखों की तरफ फेंक देता है। वो रोशनी आपकी आंख के रेटिना पर पड़ती है और आपका दिमाग एक सिग्नल क्रिएट करता है जिसे आप लाल कहते हैं। अगर इस दुनिया से सारे इंसान और जानवर गायब हो जाएं, तो क्या वो सेब लाल रहेगा? नहीं, वहां सिर्फ एक सेब होगा और कुछ वेवलेंथ्स होंगी। लालपन तो आपके दिमाग के अंदर था, सेब के अंदर नहीं। इसे फिलॉसफी में कहते हैं सेकेंडरी क्वालिटीज, द्वितीयक गुण। दुनिया में ना कोई रंग है, ना कोई खुशबू है, ना कोई आवाज है। बाहर सिर्फ एनर्जी है, वाइब्रेशन है और वेवलेंथ है। आपका दिमाग एक पेंटर है जो इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में रंग भर रहा है। सोचिए, कॉमन सेंस आपको कितना बड़ा धोखा दे रहा है। आपको लगता है आप दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन असल में आप दुनिया को नहीं देख रहे, आप अपने दिमाग द्वारा बनाई गई तस्वीर को देख रहे हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको आज के जमाने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, लैपटॉप या मोबाइल की बीप साउंड। अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखिए, वहां आपको व्हाट्सएप का एक हरा आइकन दिख रहा है। कॉमन सेंस कहता है कि यही व्हाट्सएप है, लेकिन क्या सच में वो हरा आइकन व्हाट्सएप है? नहीं। अगर आप मोबाइल को खोलकर देखें तो अंदर कोई हरा आइकन नहीं है, अंदर सिर्फ सर्किट है, चिप्स है और सॉफ्टवेयर कोड है 0101। अगर आपको मोबाइल चलाना है तो आपको उस जटिल कोड को जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस हरे आइकन को दबाना है। वो आइकन एक इंटरफेस है, वो सच नहीं है, वो सच को आसान बनाने का तरीका है। ठीक वैसे ही कॉमन सेंस एक इंटरफेस है। ये जो लाल सेब, ठंडी हवा, ठोस जमीन आपको दिख रही है, ये सब डेस्कटॉप के आइकन्स हैं। ये इसलिए हैं ताकि आप दुनिया में आसानी से जी सकें। अगर आप हर वक्त क्वांटम फिजिक्स और वेवलेंथ, असली कोड देखने लगेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, आप खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो फिलॉसफी का काम क्या है? फिलॉसफी उस इंजीनियर की तरह है जो आइकन पर क्लिक करके खुश नहीं होता। वो मोबाइल को खोलता है, वारंटी की परवाह नहीं करता और अंदर के सर्किट को देखने की जिद करता है। कॉमन सेंस, आइकन दबाओ और काम चलाओ, यूज द इंटरफेस। फिलॉसफी, कोड को डिकोड करो और सच जानो, हैक द रियलिटी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कॉमन सेंस बेकार है? क्या हमें कॉमन सेंस को कूड़े में फेंक देना चाहिए? या कॉमन सेंस का भी कोई खास रोल है? अगले पेज में हम कॉमन सेंस की इज्जत थोड़ी वापस लाएंगे, थोड़ी सी। हम जानेंगे कि कैसे फिलॉसफर भी सड़क पार करते वक्त फिलॉसफी नहीं, कॉमन सेंस ही इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ सर, अगर कॉमन सेंस इतना ही झूठा है तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? क्या कल से मैं दीवार के आर पार जाने की कोशिश करूं क्योंकि फिजिक्स कहती है कि दीवार खाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दार्शनिक नहीं, मरीज बन जाएंगे। फिलॉसफी का मकसद आपको पागल करना नहीं है। सच यह है कि कॉमन सेंस एक ऑटो पायलट है। सोचिए, आप एक जहाज उड़ा रहे हैं। जब मौसम साफ होता है तो पायलट ऑटो पायलट ऑन कर देता है और कॉफी पीता है। वो हर सेकंड इंजन चेक नहीं करता। वैसे ही हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा ऑटो पायलट पर चलता है। ब्रश कैसे करना है? कॉमन सेंस। जूते के फीते कैसे बांधने हैं? कॉमन सेंस। लाल बत्ती पर रुकना है? कॉमन सेंस। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पर फिलॉसफी लगाने लगेंगे, मैं ब्रश क्यों कर रहा हूं, क्या दांत असली हैं, तो आप कभी ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। तो याद रखिए, कॉमन सेंस एक्शन के लिए है, यह आपको दुनिया में चलना सिखाता है। लेकिन समस्या तब आती है जब तूफान आता है। जब जहाज तूफान में फंसता है तो पायलट को ऑटो पायलट बंद करना पड़ता है और खुद कंट्रोल लेना पड़ता है। जिंदगी में जब कोई मुश्किल सवाल आता है या कोई नया फैसला लेना होता है
तब कॉमन सेंस का ऑटो पायलट आपको क्रैश करवा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लाइन कही थी जो इस टॉपिक का सबसे कड़वा सच है। उन्होंने कहा था, कॉमन सेंस इज द कलेक्शन ऑफ प्रेजुडिसेस एक्वायर्ड बाय एज 18, यानी सामान्य बुद्धि उन पूर्वाग्रहों का संग्रह है जो हम 18 साल की उम्र तक सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसे आप कॉमन सेंस कहते हैं वो अक्सर आपके समाज द्वारा सिखाया गया कचरा होता है। एक उदाहरण देता हूं। 100 साल पहले अमेरिका में कॉमन सेंस क्या था? काले लोग गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, ये तो कॉमन सेंस है। सब इसे मानते थे। जज, पुलिस, टीचर, सबका कॉमन सेंस यही कहता था। भारत में 50 साल पहले कॉमन सेंस क्या था? लड़कियों को स्कूल भेजने की क्या जरूरत, उन्हें तो चूल्हा चौका ही करना है। ये उस समय का कॉमन सेंस था। आज हमें ये बातें बकवास लगती हैं, लेकिन सोचिए, आज अभी इसी वक्त आपके दिमाग में ऐसी कितनी बातें हैं जिन्हें आप कॉमन सेंस मानकर बैठे हैं, लेकिन 50 साल बाद लोग उन पर हंसेंगे। लड़के रोते नहीं हैं, कॉमन सेंस? नहीं, बकवास। पैसा ही कामयाबी है, कॉमन सेंस? नहीं, अधूरा सच। डिप्रेशन कुछ नहीं होता, बस मन का वहम है, कॉमन सेंस? नहीं, खतरनाक झूठ। जब आप बिना सोचे समझे कहते हैं, अरे ये तो नॉर्मल बात है, तो सावधान हो जाइए। वही नॉर्मल बात अक्सर एक छिपा हुआ पूर्वाग्रह होती है। फिलॉसफी का काम है उस कचरे को पहचानना और उसे बाहर फेंकना। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा मनोविज्ञान उधार जीना होगा। नोबेल प्राइज विजेता डैनियल काहनमैन ने हमारी सोच को 2 हिस्सों में बांटा है। सिस्टम 1, द हेयर या खरगोश, ये तेज है, ये ऑटोमेटिक है, ये इमोशनल है, यही आपका कॉमन सेंस है। सवाल 2 + 2, जवाब 4, तुरंत आया। सिस्टम 2, द टॉर्टोइज या कछुआ, ये धीमा है, ये लॉजिकल है, इसमें मेहनत लगती है, यही आपकी फिलॉसफी या क्रिटिकल थिंकिंग है। सवाल 17 × 24, जवाब रुक गए, दिमाग जोर लगा रहा है, ये सिस्टम 2 है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सिस्टम 1 यानी खरगोश में ही बिता देते हैं। वो शादी करते हैं, वोट देते हैं, करियर चुनते हैं, सब कुछ तेजी में, कॉमन सेंस के भरोसे। सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चलो मैं भी कर लेता हूं। सिस्टम 1, ये नेता चिल्ला रहा है, सही होगा, सिस्टम 1। एक फिलॉसफर वो है जो जानबूझकर अपने दिमाग के कछुए यानी सिस्टम 2 को जगाता है। वो कहता है, रुको, भीड़ उधर जा रही है, लेकिन क्या वो सही है? मैं कैलकुलेट करूंगा। तो असली लड़ाई कॉमन सेंस वर्सेस फिलॉसफी की नहीं है, असली लड़ाई आलस वर्सेस मेहनत की है। कॉमन सेंस आसान है इसलिए पॉपुलर है, फिलॉसफी मुश्किल है इसलिए कीमती है। अगले और आखिरी पेज में हम इस टॉपिक को समेटेंगे। मैं आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग टूल किट दूंगा। 3 ऐसे सवाल जो आप किसी भी कॉमन सेंस वाली बात पर दाग सकते हैं और उसका झूठ पकड़ सकते हैं। और हम जानेंगे कि एक ऑफिशियल फिलॉसफर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीता है बिना पागल हुए। तो दोस्तों, अब तक हमने जान लिया कि हमारा दिमाग यानी सिस्टम 1 आलसी है और कॉमन सेंस अक्सर हमें बेवकूफ बनाता है। तो अब सवाल यह है कि सर हम करें क्या? क्या हर वक्त शक करते रहें? नहीं, आपको हर वक्त शक नहीं करना है, आपको बस सही समय पर शक करना है। मैं आपको एक फिलॉसफर्स टूल किट दे रहा हूं। इसमें 3 सवाल हैं। जब भी आपको कोई कहे अरे ये तो कॉमन सेंस है, या जब भी आपको लगे कि कोई बात बहुत ऑब्वियस है, तो अपनी जेब से ये 3 सवाल निकालिए और दाग दीजिए। हथियार नंबर 1, सेज हु, किसने कहा? जब आपका कॉमन सेंस कहे कि लड़के नहीं रोते या सरकारी नौकरी ही बेस्ट है, तो रुकिए और पूछिए ये किसने कहा? क्या ये कोई ब्रह्मांड का नियम है जैसे गुरुत्वाकर्षण, या ये मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने कहा है, या ये टीवी के किसी विज्ञापन ने मेरे दिमाग में डाला है? 90% बार आप पाएंगे कि वो सत्य नहीं बल्कि किसी और की राय थी जिसे आपने सच मान लिया था। हथियार नंबर 2, व्हाट इफ द ऑपोजिट इज ट्रू, अगर उल्टा सच हो तो? ये सबसे पावरफुल हथियार है, इसे इन्वर्जन कहते हैं। अगर कॉमन सेंस कहे तुम्हें सफल होने के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो एक पल के लिए उल्टा सोचिए, क्या हो अगर मुझे कम मेहनत करनी चाहिए लेकिन सही दिशा में? जैसे ही आप उल्टा सोचते हैं, आपका ऑटो पायलट बंद हो जाता है और आपका दिमाग चालू हो जाता है। आप नई संभावनाएं देखने लगते हैं। हथियार नंबर 3, इज इट अ फैक्ट और अ फीलिंग, मुझे लग रहा है कि प्लेन क्रैश हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है, डर। सवाल पूछिए, क्या मेरे पास डेटा है? क्या प्लेन क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी कार एक्सीडेंट से ज्यादा है? जवाब मिलेगा नहीं, प्लेन सबसे सुरक्षित है।
फिलॉसफी भावनाओं को नहीं, तथ्यों को मानती है। अब एक बहुत जरूरी बात, एक ऑफिशियल फिलोसोफर होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर छोटी बात पर बहस करें। अगर आपकी माँ कहे बेटा दही चीनी खाकर जाओ शुभ होता है, तो वहां फिलॉसफी मत झाड़िए कि माँ ये अंधविश्वास है, इसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है। नहीं, वहां कॉमन सेंस यानी सोशल इंटेलिजेंस यूज कीजिए। चुपचाप खा लीजिए क्योंकि उससे आपकी माँ को खुशी मिलेगी। लेकिन जब आपको अपना करियर चुनना हो, जब आपको वोट देना हो या जब आपको शादी करनी हो, तब कॉमन सेंस की मत सुनिए, तब लोग क्या कहेंगे मत सुनिए, तब फिलॉसफी का इस्तेमाल कीजिए। आपको एक स्विच की तरह बनना है। छोटी चीजों के लिए स्विच ऑफ यानी कॉमन सेंस पर चलो, बड़ी चीजों के लिए स्विच ऑन यानी क्रिटिकल थिंकिंग पर चलो। जो इंसान ये बैलेंस सीख गया वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान है। वो भीड़ के साथ चल भी सकता है और भीड़ से अलग सोच भी सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे टॉपिक का निचोड़ क्या है? कॉमन सेंस एक नक्शा है जो समाज ने आपको दिया है। ये पुराना है, इसमें कई रास्ते गलत हैं। फिलॉसफी वो कंपस है जो आप अपनी जेब में रखते हैं। जब नक्शा कहे दाएं जाओ लेकिन कंपस कहे उत्तर दिशा बाएं हैं, तो कंपस की मानना। फिलॉसफी आपको वो सुपर पावर देती है जो बहुत कम लोगों के पास है, द एबिलिटी टू अनफूल योरसेल्फ, खुद को बेवकूफ बनने से बचाने की ताकत। आज की दुनिया में जहां फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है, स्कैम है, वहां कॉमन सेंस वाला आदमी शिकार बन जाता है। लेकिन एक दार्शनिक वो शिकारी है, वो झूठ की परतों को चीरकर सच देख लेता है। आपने ऑफिशियल फिलॉसफी चैनल को चुना है, इसका मतलब है कि आप शिकार नहीं बनना चाहते, आप जागना चाहते हैं। तो ये था हमारा चौथा टॉपिक। हमने देखा कि कैसे ठोस जमीन से लेकर लाल सेब तक और चपटी धरती से लेकर सामाजिक नियमों तक सब कुछ एक छलावा हो सकता है। अगले एपिसोड यानी टॉपिक 5 में हम एक बहुत बड़ी जंग देखने वाले हैं। एक तरफ है आज का भगवान साइंस यानी विज्ञान, और दूसरी तरफ है सबका बाप फिलॉसफी यानी दर्शन। लोग कहते हैं साइंस ने फिलॉसफी को खत्म कर दिया। हम देखेंगे कि क्या यह सच है या साइंस खुद फिलॉसफी का एक बच्चा है। जुड़े रहिए ऑफिशियल फिलॉसफी के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। याद रखना, जो सबको पता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। सवाल पूछते रहो। जय हिंद।